भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बोलिए वंशी वारे की, गिरिराज धरण की, आप सभी की। आज के इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के शुभारंभ के अवसर पर कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री, आपके अपने लाडले भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, हमारे जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री भाई जोगाराम जी पटेल साहब, पार्टी के युवा और उत्साही जिला अध्यक्ष भाई राजेश गुर्जर जी, हमारे राज्यसभा के पूर्व सांसद नारायण पंचारिया जी, पूर्व एमएलए फुलेरा श्री निर्मल कुमावत जी, हमारी जिला प्रमुख श्रीमती रमा देवी जी, प्रधान मौजमाबाद सुश्री उगंता सुकरिया जी, सरपंच बिचून पपुड़ी देवी गुर्जर जी, विधायक प्रत्याशी बसी चंद्रमोहन मीणा जी, मेरे सामने बैठे मेरे बिचून गांव के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज जो राजस्थान का ये पखवाड़ा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा जो प्रारंभ हुआ है, वो आपके बिचून से हुआ है। और आपके बिचून से पखवाड़ा प्रारंभ हुआ है तो इंद्र भगवान की भी कृपा हो गई, गिरिराज धरण की भी कृपा हो गई। जिस तरह से बारिश हो रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज ये हम 24 जून से 9 जुलाई तक चलने वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का शुभारंभ के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। अंत्योदय की प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन से प्रेरित होकर के ये पखवाड़ा समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का एक पवित्र संकल्प है। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे महान विचारक जिन्होंने अपने जीवन को समाज के सबसे वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अंत्योदय का सिद्धांत कहता है कि जब तक गांव का गरीब, किसान, मजदूर सशक्त अगर नहीं होगा, तब तक देश की प्रगति अधूरी मानी जाएगी। जब तक गांव का, तहसील का, जिले का, प्रदेश का और देश का विकास नहीं होगा, जब तक किसान, मजदूर, गरीब, महिला, युवा का उत्थान नहीं होगा। ये अंत्योदय संबल पखवाड़ा उनके दर्शन को साकार करने का एक प्रयास है। यह पखवाड़ा समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने का एक मंच है। इसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग के वर्षों से अटके कार्यों को पूरा करना, उन्हें सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाना और उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाना। मुझे खुशी है कि आज एक मैटर आया है। अभी एक परिवार के 7-8 लोग आए थे। मैंने उनसे पूछा, आपका ये मैटर कितने दिन का था? इन्होंने कहा, साहब 10-15 साल से हमारा आपस का विवाद चल रहा था, लेकिन आज के अंत्योदय पखवाड़े के प्रथम दिन ने उन भाइयों का झगड़ा मिटा करके खुशहाली लाने का काम किया है और वो अब अपने आपसी समझौते से आगे का जीवन जिएंगे। ये अभियान प्रशासन और जनता के बीच की खाई को पाटने का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से नहीं छूटे, उसको
केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इस पखवाड़े में शिविर के माध्यम से भूमि संबंधी विवादों का समाधान कर ग्रामीणों को उनकी जमीन का स्पष्ट स्वामित्व मिलेगा। और आपने देखा, हमने आज स्वामित्व पट्टा देने का काम भी किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना में 10,000 गांव में बीपीएल परिवारों का सर्वे, उन्हें सरकारी योजना से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। यही नहीं, हमने कहा है कि हम पहले चरण में राजस्थान के 5,000 गांव को बीपीएल मुक्त करेंगे। उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारी केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं हों, उन योजनाओं के माध्यम से हम उस गरीब के सपनों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सीजन में हमने बहुत सारे ऐसे काम लिए जो इस पखवाड़े में होने वाले हैं। गांव की पानी की टंकियां की सफाई, लंबित नल कनेक्शनों का प्रावधान किया है, लीकेज की मरम्मत हो, नहरों की सफाई हो, गांव में स्वच्छता हो, बेहतर सिंचाई उपलब्ध हो, नर्सरियों में पौधों का वितरण हो, जिससे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है पर्यावरण को लेकर के, एक पेड़ मां के नाम। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अपनी मां के याद के लिए हम एक पेड़ अवश्य लगाएं, जहां जाएं वहां लगाएं और अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित करें। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, नर्सरियों में से पेड़ भी लाएंगे और उसको लगाएंगे, ये काम भी होगा। मृदा नमूने का संग्रहण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किसानों को वैज्ञानिक खेती करने में सहायक बनेगा। मंगला पशु बीमा योजना का काम भी होगा। पशुओं की जांच, इलाज, टीकाकरण, आप सभी जानते हैं भाइयों, बारिश के समय में पशुओं को कई तरह की बीमारियां होती है कि नहीं होती हैं? कई तरह की बीमारियां पशुओं में होती हैं। उनका पहले से टीकाकरण का अभियान इसके माध्यम से होगा, जिससे हमारा पशु किसी भी बीमारी के प्रकोप में नहीं आ जाए। मित्रों, आयुष्मान कार्ड वितरण से गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। एनएफएसए के लंबित प्रकरणों को निस्तारण में जरूरतमंद को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विद्यालयों में प्रवेश उत्सव होगा, बच्चों का नामांकन बढ़ेगा, जिससे शिक्षा का प्रसार भी हो और बच्चों को किताबें भी मिलेंगे, जिससे हमारा बालक पढ़ सके। यही नहीं, हमने कहा बारिश के समय में पेड़ों की टहनियां बड़ी हो जाती हैं और तार ढीले हो जाते हैं, उससे हमारे किसी गांव के गरीब व्यक्ति को, किसान को नुकसान नहीं हो, इसलिए झूलते तारों, विद्युत पोलों की मरम्मत भी की जाए, उनको सुरक्षित बिजली आपूर्ति होगी और उनके पास से उन पेड़ों की छटाई भी की जाए, जिससे उनमें बिजली का करंट नहीं आए, जिससे कोई घटना और दुर्घटना नहीं हो। ये कार्य सीधे तौर पर गरीब और वंचित वर्ग को जीवन को प्रभावित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये पखवाड़ा उन्हें विश्वास दिलाएगा कि सरकार उनके लिए काम कर रही है और उनके वर्षों से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज जो काम हुए हैं और जब अभी आपने देखा कि हमने लंबित नोटिस तामील करना, उनके काम भी हुए, राजस्व विभाग के, ग्रामीण विकास के कार्य भी हुए हैं, पंचायत राज के कार्य भी हुए हैं, ऊर्जा विभाग के कार्य भी हुए हैं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के काम भी हुए हैं। और आपने अभी देखा है, हमारी माता बहनों को पट्टा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। अब उनसे उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। आपके पास जमीन थी, आबादी की जमीन थी, लेकिन आप रह रहे थे उसमें, लेकिन अभी अगर किसी बैंक में जाएंगे और उसके माध्यम से कोई काम के लिए लोन लेना चाहेंगे तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास पट्टा होगा तो बैंक से लोन भी आपको मिलेगा, जिससे आप अपने काम भी कर सकेंगे। ये काम भी हमने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, कि अगर ठीक प्रकार से हमारे पशु धन की अगर बीमा होगा तो पशु अगर किसी कार बीमारी से जाएगा तो उसका पैसा भी हमें मिलेगा। और यही नहीं,
खाद्य सुरक्षा में भी अपना नाम लिखेगा तो उसमें भी नाम हमारा बढ़ेगा। चिकित्सा का लाभ भी हमें मिलेगा। टीबी मुक्त का भी काम हमारा चल रहा है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारी 1.5 साल पहले सरकार आई थी, आपके बीच में जिन संकल्प पत्र को लेकर के हम गए थे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम एक एक संकल्प पत्र के वायदे को पूरा करेंगे। हमने जिस तरह से सिंचाई विभाग के अंदर काम किया है, आपने देखा था पिछले दिनों 5 जून से हमारा जल संरक्षण का अभियान चला था। आपने तालाब की पाल को ठीक करना, उनके गेटों को ठीक करना, उनकी ग्रीसिंग करना, जैसे बारिश का पानी आए तो हमारे खेतों में, हमारे बांधों में, हमारे तालाब में, हमारे सरोवर में रुक पाएगा। जैसे हमारा पानी रुकेगा तो हमारे किसान को फायदा होगा। हमारा किसान की खेती अगर अच्छी होगी, पैदा अच्छी होगी तो मेरा किसान खुशहाल होगा। लेकिन एक तरफ तो लगातार हम काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं, और हमारे कांग्रेस के मित्र क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो रुकता ही नहीं है। अरे भाई, मैं बैठने के लिए थोड़ी हूं, मैं तो मेरे किसान, मजदूर, गरीब, वो भाई ये मेरे, उनके काम के लिए हूं। और मैं डेली जाऊंगा और मेरे किसान का काम कैसे हो, मजदूर का काम कैसे हो, उसके लिए मैं काम करूंगा। हमारे मंत्री जी सभी हमारे मंत्रीगण जल संरक्षण अभियान में गए थे, और अभी हमारा ये अंत्योदय पखवाड़ा इसमें जाएंगे। आने वाले समय में पर्यावरण का काम हमारा चलने वाला है, क्योंकि हमने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम, हम अब की बार 10 करोड़ पौधे राजस्थान में लगाने का काम करेंगे। आप सभी से आग्रह करता हूं मेरे भाई और बहनों, आप देख रहे हैं, क्योंकि बिचून में पहले भी मैं आया हूं, कई बार मैं पार्टी की मीटिंग में बिचून में आया हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी मिलकर के काम करेंगे। मेरे पड़ोस में कौन मेरा गरीब भाई है, कौन मेरी बीमार बहन है, कौन मेरा ऐसा व्यक्ति है जिसको काम की आवश्यकता है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गांव की मेरी महिला हो, बुजुर्ग महिला हो, दिव्यांग महिला हो, मेरा बुजुर्ग ताऊ हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके कल्याण के लिए हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरी 4 जातियों के लिए काम करते हैं, वो है युवा, महिला, किसान और मजदूर। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का भी उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। मैं आपसे इतना कहूंगा कि मैंने कल कहा था कि कांग्रेस के लोगों को मैंने कहा था, और मैं आज पेपर भी लेकर के आया हूं आपके सामने। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने 5 साल में जितना काम किया, पिछले शुरू के 2 साल में काम किया, आज हम उस पायदान पे हैं कि उसके बराबर हमारी सरकार ने काम किया है। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हम बातें नहीं करते, हम काम करते हैं। हम किसान के दर्द को जानते हैं, किसान की उस मेहनत को जानते हैं, गरीब की पीड़ा को जानते हैं, महिला के दर्द को जानते हैं, युवा के उस मन को जानते हैं। वो चाहता है कि मेरे को रोजगार मिले, और रोजगार मिले तो मैं मेरे पिता का सहारा बनूं, मेरी माता का सहारा बनूं। इसलिए हमने कहा है कि युवाओं को 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। मैं युवा भाइयों से कहना चाहता हूं, तैयारी करिए, पूरी तैयारी करिए। पहले से ही साल का कैलेंडर निकाल दिया गया है, कब पेपर होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। जो कहा है वो हम करके आपको बताएंगे। आपने देखा है कि हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में कितना काम किया है। लगातार सिंचाई के क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। और इतना ही नहीं, जब आदमी अच्छी आत्मा से काम करता है तो बंसी वाले की कृपा भी हो जाती है। और आपने देखा होगा पिछली बार एक भी बांध खाली नहीं रहा, एक भी बांध खाली। और आप देख रहे हैं, शायद पहली बार जून के अंदर
जून के अंदर मैं देख रहा था, अभी जून के अंदर कई बांधों में चादर भी चल रही है, जून के अंदर बुवाई भी हो गई है और आगे किसान को इसका बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में पूरी तरह से हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारी महिला, सभी को इसका लाभ मिले। 14 जून 2025 को हमने लगातार जो काम कर रहे हैं 18, लेकिन हमने इस मजबूरी को खत्म कर दिया और हमने बिजली खरीदने का काम हमने उस हिसाब से नहीं किया। हमने कहा कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे, नहीं अपनी बिजली से हम पूरा काम करेंगे। अंत में मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 1.5 वर्ष में करीब 35,000 करोड़ रुपए अल्पकालीन ऋण वितरण करने का काम किया है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए दिए थे। हमने 1.5 साल में समर्थन मूल्य 30 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद की है, जबकि कांग्रेस ने मात्र 11 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा था। आधारभूत ढांचे की हम बात करें, हमने 1.5 साल में 12,000 किलोमीटर सड़क निर्माण किया है, जबकि गत सरकार ने इतने समय में केवल 3,400 किलोमीटर सड़क बनाई थी। हमने 1.5 साल में जहां सिर्फ 91 गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया था, हमने करीब 1300 से ज्यादा गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया है। ये तो सिर्फ कुछ तथ्य हैं। उनकी नाकामी का आलम तो यह है कि आज हम जहां हाथ लगाते हैं वहीं पिछली सरकार की असफलताएं नजर आती हैं। मैं अंत में इतना कहूंगा आपको, हमारा संकल्प और मेहनत से पिछले 1.5 साल में राजस्थान में फिर से विकास की पटरी दौड़ने लगी है और हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान न केवल भारत का अग्रणी राज्य बने, बल्कि हर नागरिक को जीवन समृद्ध और सशक्त बने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि भारत का हर गांव, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। ये अंत्योदय संबल पखवाड़ा है, उनसे एक सपने को साकार करने के दिशा में ठोस कदम है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें, अपने गांव के उन लोगों तक पहुंचे जो अभी भी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। शिविरों में जाएं, अपने लंबित कार्यों को पूरा करवाएं, दूसरे को प्रेरित भी करें। आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें कि अंत्योदय के इस मिशन को सफल बनाएं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का उजियारा पहुंचाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरा करें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करें। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ को नारा दिया था और यह नारा आज का नहीं है। यह नारा जब देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे, नेहरू जी से लेकर के लगातार इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, अब राहुल जी भी दे रहे हैं और भी देंगे, लेकिन कभी उनका गरीब से वास्ता नहीं रहा। अगर गरीब की बात को सुनने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद देश के अंदर, क्योंकि हम 11 साल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प से सिद्धि के जो हमारे काम हैं उनको पूरा करने का काम किया है। गरीब कल्याण की योजनाएं हो या हमारे विकास की योजनाएं हो, नक्सलवाद आतंकवाद का खात्मा हो, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, हमारी सेना का हौसला बुलंद हो, ये अगर देखने को मिला तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा भाई और बहनों कि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक, हम सभी का दायित्व बनता है कि हम सामूहिक रूप से ऐसे व्यक्ति जो हमारे गरीब भाई बहन जो भी है, इन योजनाओं का लाभ उनको मिले। हम हमारे पड़ोस में नहीं देखते हैं, कभी कभी हम देखते हैं दिए तले अंधेरा नजर आता है, दिए तले अंधेरा, और वो इसलिए आता है कि मैं मेरे पड़ोसी को, मैं मेरे भाई को, बहन को, जो मेरे गांव में मेरा बुजुर्ग है, दिव्यांग भाई है, युवा बेरोजगार है, अगर हम उसकी तरफ देखेंगे तो सरकार की इतनी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इतनी योजनाएं हैं कि उनका लाभ दिला करके उसके जीवन स्तर को कैसे उठा सकें,
उनको पिता का, माता का सहारा वो कैसे बन सके, इस काम को हम सभी करें। अंत में मेरा आप सभी, बारिश का मौसम है, आज इंद्र भगवान की मेहरबानी हो रही है। जब मैं घर से चला तो लगातार वर्षा हो रही है और मुझे भरोसा है। कौन सा बांध बता रहे थे? छापवाड़ा। और मुझे पता है छापड़ वाला बांध पिछली बार भी भरा था और भगवान की कृपा से इस बार भी भरेगा, जिससे मेरे किसान को पानी मिलेगा, वाटर लेवल ऊपर आएगा, तो मेरा किसान खेती, अच्छी खेती करेगा, उसका लाभ उसको मिलेगा। कांग्रेस के लोग तो सपने दिखाते हैं और सपने भी वो दिखाते हैं जो समझ में नहीं आते, क्योंकि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आलू से सोना बना देंगे, आलू से सोना। अरे भाई, वो मशीन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर किसान के खेत को पानी मिल गया तो किसान जरूर अपने खेत में फसल के माध्यम से सोने को उपजाता करेगा और वो जरूर सोना पैदा करने का काम करेगा। अंत में मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी बिजूनवासी सभी यहां एकत्रित हुए हैं और आज का ये राजस्थान का कार्यक्रम यहां से शुभारंभ हुआ है और वर्षा भी आ गई है। मुझे आभास हो रहा है कि ये हमारा पखवाड़ा एक राजस्थान के लिए और गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा, इतना मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय बिचून। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत